दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी काम की खबर है। दरअसल 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो जानते हैं 1 अप्रैल के बाद से जो है क्या-क्या बदलने वाला है और कौन-कौन चीज़ें ऐसी हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। तो सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं पहली जानकारी से। दरअसल आपको बता दें 1 अप्रैल से कई नियम बदल जाएँगे। इसी के साथ ही आपको बता दें 1 अप्रैल जो है 2021 और 2022 वित्त वर्ष का आरंभ करता है और इसी दिन से जो है कई जो बजट प्रस्ताव रखे जाते हैं, बजट पास होता है, इसी दिन से जो है लागू होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 1 अप्रैल 2021 से यूपी पुलिस में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा जून 2021 में हो सकती है। होली के बाद 1 अप्रैल 2021 से यूपी पुलिस में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, पीएसी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पहली अच्छी खबर जो है आपको हमने बताई है। दूसरी बड़ी खबर पर गौर करते हैं जो 1 अप्रैल से लागू होगी। बियर सस्ती हो जाएगी। ये तो शराब पीने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निश्चित तौर पर बियर कितनी सस्ती होगी उत्तर प्रदेश में, इसको जानते हैं। दरअसल यूपी में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नया आबकारी सत्र भी शुरू हो जाएगा। नए आबकारी सत्र में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगी। 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो जाएगी जबकि शराब जो है महंगी हो जाएगी। तो इसको भी समझना आपको चाहिए। इसी के साथ ही जो है तीसरी बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के लिए है। अभी तक आप लोग ट्रेन में जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन के बिना आप ट्रेन में नहीं जा पाते हैं, चाहे आप भले ही सेकंड स्लीपर का कराते हो। लेकिन 1 अप्रैल से जो है आप जनरल का टिकट ले सकेंगे। बाकी में कमाल की बात, और इसका इंतजार जो है उत्तर प्रदेशवासी काफ़ी समय से कर रहे थे। तो चलिए जान लेते हैं रेलवे का नियम में जो बदलाव हो रहा है 1 अप्रैल से, क्या हो रहा है उसको जानते हैं। दरअसल रेल में सफ़र करने वाले पैसेंजरों के लिए खुशखबरी है। रेल यात्रियों के लिए अनरिजर्व स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से अगली सूचना तक अनरिजर्व मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्री बिना रिजर्वेशन की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेन के पैसेंजर क्लास में भी बदलाव किया है। स्पेशल मेल और ट्रेन राजधानी दिल्ली के साथ ही कानपुर सेंट्रल, बारामूला, अंबाला, छावनी आदि स्टेशन से चलेंगी। तो वाकई में जो है अच्छी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। इससे आपको एडवांस में टिकट बुक कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और रेलवे स्टेशन पर जाकर आप टिकट खरीद सकते हैं और ट्रेन में बैठ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें इस समय जो है आपका, भले ही आप पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करें, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में भी आपसे जो है एक्सप्रेस ट्रेन का जो है पैसा लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में सरकार कहीं ना कहीं जो है अपना राजस्व बढ़ाने में जुटी है और सरकार भी चाहती है कम से कम लोग निकलें, ज़रूरत है तो ही निकलें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी माने घूम रहे हैं। तो इसीलिए सरकार जो है, खैर अच्छी खबर है कि अनारक्षित ट्रेनें जो है 1 अप्रैल से चालू हो जाएंगी। बहुत अच्छी खबर जो है निकल कर आ रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, ये भी बड़ी अच्छी खबर है, इसको जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें यूपी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। करीब 6000 क्रय केंद्रों पर केंद्रों पर गेहूं को खरीदा जाएगा। क्रय केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं खरीदा जा सकेगा। 1 मार्च से गेहूं खरीद के लिए खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो बड़ी अच्छी जानकारी है। इसी के साथ ही आपको बता दें गेहूं खरीद की जानकारी तो हमने दी है। 1 अप्रैल से जो है सैलरी का भी नियम बदल रहा है, तो इसको भी जान लेते हैं। सैलरी का नियम बदल रहा है, क्या सैलरी बढ़ जाएगी, क्या सैलरी घट जाएगी, क्या नियम बदल रहा है, ऐसा क्या मायने है जो बदल रहा है 1 अप्रैल से, तो उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं 1 अप्रैल से यूपी में आखिरकार सैलरी का क्या नियम बदलता है। सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये हर महीने हो सकती है। साथ ही नए जो है बेज कोड में भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मासिक भत्ता कुल सीटीसी के 50% से अधिक नहीं होगा। इस नए नियम के लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है। तो कमाल की जानकारी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टैक्स के बारे में। जी हाँ, टैक्स की स्लेब में बदलाव हुआ है। बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने प्रस्तुत किया था। 1 अप्रैल से ही वित्त वर्ष शुरू होता है। इसी कारण से 1 अप्रैल से ही कंडीशन यानी नियम और शर्तें लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है तो टैक्स के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल नए नियमों के मुताबिक बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं। वहीं फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फ़ोन, अखबार और किताबों के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरीके से टैक्स फ्री हैं। वहीं एचआरए पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्स फ्री हो सकता है। साथ ही बेसिक सैलरी के 10% के बराबर एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है। वहीं ग्रेच्युटी में 20 लाख रुपये तक की राशि टैक्स फ्री है। तो बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं सिलेंडर के दाम। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेंडर के दाम घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। बात यूपी की हो रही तो यूपी के बारे में ही बात करेंगे। 1 अप्रैल से सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जानते हैं। दरअसल हर महीने की पहली तारीख सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। मार्च 2021 में राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 769 रुपये से बढ़कर 819 हो गया था। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिल रही है, इसलिए अब उम्मीद है कि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं।
तो भाई ये जो है करारा झटका है। अगर 1 अप्रैल से सिलेंडर के दाम फिर बढ़े तो निश्चित तौर पर गरीब जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं या फिर गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका ऊपर जो है एक दुख का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि सिलेंडर के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। अब 1 अप्रैल से फिर बढ़ा दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आईटीआर जो फाइल करते हैं। उत्तर प्रदेश में आईटीआर से जुड़ी हुई इनकम टैक्स रिटर्न होता है, उससे जुड़ी हुई खबर आ रही है, उसको जानते हैं। दरअसल आईटीआर फाइल नहीं करने वालों को अब नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। सरकार ने आईटीआर फाइल करने के नियम को इनकम टैक्स की धारा 206 ए बी कुछ से जोड़ दिया है और इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो दुगना टीडीएस देना पड़ सकता है। आपको बता दें ये करारा झटका है, निश्चित तौर पर दुगना टीडीएस अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। 1 अप्रैल से एलटीसी के बारे में जान लेते हैं। एलटीसी पहले है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान कर दिया। इस स्कीम के तहत कोई भी कर्मचारी एलटीसी अलाउंस के तहत छूट क्लेम कर सकता है। यह तय जो है गुड्स एवं सर्विसेज खरीदने पर ही मिलेगा। यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक लागू है। इसका मतलब यह है कि अब स्कीम खत्म हो जाएगी। अब अगली बात आती है कि बुजुर्गों के लिए जो है बजट में ऐलान हुआ था कि उनको जो है टैक्स से जुड़ा हुआ ऐलान हुआ था। क्या उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा या उनको टैक्स में छूट मिलेगी? क्या कहता है जो है वित्तीय वर्ष जो शुभारंभ हो रहा है 1 अप्रैल से। दरअसल आपको बता दें 75 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी और यह छूट उन बुजुर्गों को मिलेगी जिनके पास केवल इनकम के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है। हालांकि इस लाभ के लिए ज़रूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आए। तो ये बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद जो है लाभ मिलते हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई अपडेट आने आ रही है, उस अपडेट के बारे में जानते हैं। दरअसल सैलरी के नए नियम में ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी। अब आगे आपको बता देते हैं चेकबुक और पासबुक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही जो 1 अप्रैल से लागू होगी। चेकबुक और पासबुक का मतलब क्या हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल आपको बता दें अगर आपका बैंक अकाउंट विजया कॉर्पोरेशन, आंध्रा ओरिएंटल, यूनाइटेड ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो 1 अप्रैल से आपका पासबुक और चेकबुक काम नहीं करेगा। ये तो बड़ी झटके वाली खबर है। दरअसल इन बैंकों का विलय हो चुका है जो पूर्ण रूप से 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में हो चुका है। तो आपको इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी पासबुक चेकबुक काम नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं बोतल बंद पानी जो आप पीते हैं, मिनरल वाटर जिसे बोलते हैं। बोतल बंद पानी से जुड़ी हुई कुछ अपडेट आ रही है। क्या होगा, बोतल बंद पानी बंद हो जाएगा, क्या मिलेगा नहीं, आखिरकार ऐसा क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से होने जा रहा है, उसको भी जान लेते हैं। दरअसल अगले महीने से कंपनियों के लिए बोतल बंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। क्यों? भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने कंपनियों के लिए नियम में बदलाव किया है और प्राधिकरण के अनुसार बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे गए पत्र में निर्देश जारी हुए हैं और यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जो पानी बेचते हैं, मिनरल वाटर बेचते हैं, इनको जो है नियम के अनुसार होना होगा। अगर नियम के विरुद्ध हुए तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और ये पानी नहीं बेच पाएंगे, एक तरफ से मिनरल वाटर नहीं बेच पाएंगे। आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो सुन लीजिए बड़े गौर से 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के ख़त्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट ख़त्म हो गई है तब यह चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो वाकई में ये बड़ा दुख की बात है। चार्ज अगर लगेगा तो निश्चित तौर पर तगड़ा झटका आम आदमी को लगने वाला है। जाते जाते आपको एक और जानकारी दे देते हैं। कार में जो है एयर बग लगेंगे। एयर बग क्या होते हैं इसको जानते हैं। एयर बैग, बग नहीं, एयर बैग के बारे में जानते हैं। तो भाई कार में एयर बैग अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य क्यों हो गया, इससे क्या लाभ होगा जान लेते हैं। दरअसल अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहा है और ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया है। तो ये आपको हमने बताया उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से जो है कई नियम में बदलाव हो रहा है। क्या क्या नियम बदले हैं, कितना आपको लाभ होगा, कितना आपको नुकसान होगा, कौन सा नियम ऐसा है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।